पॉलिसी में प्रॉब्लम आती है, कहाँ से बनानी है एंड ऑल। बहुत इजी है, बहुत इजी। सिर्फ एक पॉइंट को आपको टच करके स्क्रॉल करके लेके जाना है। अभी मैं आप लोगों को अपना मोबाइल दिखाती हूँ जो आप लोगों की स्क्रीन पर दिखेगा, और बहुत बेसिक फंडे हैं, बिल्कुल बेसिक काम करना है, बहुत ज्यादा नॉलेज नहीं लेनी है, सिर्फ बेसिक्स गेन करना है, क्योंकि अभी आप लोग न्यू हो। बहुत ज्यादा सीखने के चक्कर में जो बेसिक होता है ना उसको भी छोड़ देते हैं, तो छोड़ना नहीं है। स्टार्ट करते हैं। ये मेरा मोबाइल एप्लीकेशन है, मोबाइल है जो स्क्रीन पर आप लोगों को दिख रहा है। इस स्क्रीन पर मैं आपको अपने सेम उसी एप्लीकेशन पर लेके जाती हूँ, स्टार वर्चुअल ऑफिस। तो आप लोगों ने सभी ने इस एप्लीकेशन को डाउनलोड किया हुआ है। तो जी अगर आप साथ में हैं तो प्लीज, नहीं किया है तो कर लीजिएगा, अगर किया हुआ है तो वेल एंड गुड, बहुत अच्छी बात है। इस एप्लीकेशन को जब भी हम क्लिक करते हैं तो क्लिक करने के बाद ये जिस तरह से ओपन होता है वो देखिएगा। यहाँ सिर्फ क्लिक करने पर ही ये एप्लीकेशन ओपन हो जाएगा। यहाँ आपसे यूजर नेम मीन्स आपकी यूजर आईडी मतलब आपका एजेंट कोड एजेंट कोड डिमांड करेगा, BA4 वाला जो भी कोड है आपका, अपना कोड डालिएगा। जो पासवर्ड आपने बनाया हुआ है वो पासवर्ड यहाँ डालिएगा, देन लॉग इन करना है। लेकिन इस एप्लीकेशन के अंदर एक अच्छी चीज है, क्या आपको बिना लॉगिन किए कोटेशन मिल जाती है। जैसे बता देती हूँ, इसको बैक करते हैं। ये देखिए यहाँ गेट कोड लिखा हुआ है, ये आप लोगों को यहाँ दिख रहा होगा। गेट कोड पर क्लिक करते हैं तो गेट कोड पर क्लिक करते ही एक छोटा सा फॉर्म है हमारे पास, वो ओपन हो जाता है। उसमें क्या करना है आपको, यहाँ रिकमेंड मी दिख रहा है, रिकमेंड मी पर जाना है। जो सा भी प्लान आपको अपने कस्टमर को ऑफर करना है, सपोज मैं यहाँ कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफर कर रही हूँ। चलिए कॉम्प्रिहेंसिव पर क्लिक किया, आप ये देखिए ऊपर सिलेक्ट हो गया है मेरा कॉम्प्रिहेंसिव। अगर आपको मेरी स्क्रीन पर दिख रहा है तो सीनियर सिटीजन, ये देखिए ये रहा सीनियर सिटीजन रेड कारपेट। ये लीजिए मैंने सीनियर सिटीजन रेड कारपेट को सिलेक्ट कर लिया है। यहाँ देख लेते हैं किस तरह से ओपन होता है। ये अच्छी चीज है, कुछ ना कुछ नया। मैं रोज आपको कॉम्प्रिहेंसिव बताऊंगी तो कोई फायदा नहीं है, मैं रोज आपको फैमिली हेल्थ ऑप्टिमम बताऊंगी, कोई फायदा नहीं है। वो रोज एक ही चीज नहीं सीखनी है, अलग अलग। अच्छी बात है, वेद प्रकाश आर्य जी ने अच्छे से खुद से डिमांड किया है सीनियर सिटीजन बताइए। मे भी कोई मुझसे बोले मैडम सुपर टॉपअप का बताइए, क्योंकि हर पॉलिसी के अकॉर्डिंग सभी के प्रपोजल फॉर्म में यहाँ जो ये छोटा सा क्विक फॉर्म आया है इसके अंदर कुछ चेंजेस आते रहेंगे अकॉर्डिंग टू पॉलिसी। रेड कारपेट है तो पॉलिसी टाइप कंपनी पूछ रही है कि पॉलिसी टाइप में मतलब इंडिविजुअल लेना है या फ्लोटर, मतलब सिर्फ अकेले को पॉलिसी देना है या दो लोगों को पॉलिसी देना है। तो मैं यहाँ पर एक इंडिविजुअल सिलेक्ट कर लेती हूँ। चलिए कंपनी पूछिए नंबर ऑफ सीनियर सिटीजन, इंडिविजुअल है एक रखना है या दो, एक रख रहे हैं नंबर। एज ऑफ एल्डेस्ट मेंबर, तो आपको पता होना चाहिए सीनियर सिटीजन है तो 60 साल से ऊपर के लोगों के लिए पॉलिसी है, तो मैं यहाँ 62 ईयर्स डाल देती हूँ। नेक्स्ट कंपनी पूछिए पॉलिसी टर्म 1 साल 2 साल या 3 साल, तो मैं 1 साल रखती हूँ कि मतलब सिर्फ 1 साल का प्रीमियम कस्टमर को पे करना है। सम एश्योर्ड चूज करते हैं, तो चलिए मैंने यहाँ सम एश्योर्ड 5 लाख रखा। तो 5 लाख के लिए आप देख सकते हैं ये डिटेल्स फिल करने के बाद गेट कोड पे क्लिक करते हैं। गेट कोड पे क्लिक करते ही आपके पास यहाँ नीचे प्रीमियम निकल कर आ जाएगा। देखिए 21,240 रुपए का प्रीमियम यहाँ पर आ रहा है। अब इसका आपको क्या करना है, या तो आप इसका स्नैपशॉट ले लीजिए, अपने कस्टमर को शेयर कर दीजिए। ये मैंने स्नैपशॉट ले लिया है, ठीक है। नहीं तो फिर आपके पास एक और ऑप्शन है, वो भी अच्छा है। आप शेयर कोड, ये देखिए आपके पास एक एरो बना हुआ है, शेयर कोड के ऊपर क्लिक कीजिए। मैंने यहाँ शेयर कोड पे क्लिक किया, ये डायरेक्टली मुझे मेरे व्हाट्सएप पर ले जाएगा। देखिए ये व्हाट्सएप पर लेके गया है। यहाँ मैं आके मेरे पास बहुत सारी चीजें हैं, लाइक मैं किसी को भेज सकती हूँ, मैं वर्मा जी को भेज देती हूँ। ये देखिए ये इस तरह से जाएगा। ये देखिए, देख रहे हैं आप, कोटेशन फॉर स्टार हेल्थ इंश्योरेंस प्रोडक्ट सीनियर सिटीजन रेड कारपेट पॉलिसी है, इतना प्रीमियम है, इतना सम एश्योर्ड है, ये इस तरह से जाता है। मैं अगेन बैक आती हूँ, फिर से मैंने अगेन इसको ओपन किया। स्क्रीनशॉट लेना, हाँ जी, स्क्रीनशॉट भी लेके भेज सकते स्क्रीनशॉट भी लेके दे सकते हैं, वो भी अच्छा है। स्क्रीनशॉट तो मैंने ऑलरेडी ले लिया है, लेकिन अगर इसके अलावा मैं बात करूं तो हम इस तरह से शेयर भी कर सकते हैं। इसके साथ साथ मैं एक चीज आपको और थोड़ा सा सिखाना चाहूंगी। ये तो जैसे मुझे वेद प्रकाश जी ने बोलिया अभी के रेड कारपेट पॉलिसी है, लेकिन अगर मैं रेड कारपेट ना निकाल के यहाँ पर सुपर सरप्लस मतलब टॉपअप पॉलिसी का निकालती हूँ तो उसका भी फॉर्मेट चेंज हो जाएगा। सुपर सरप्लस, ये देखिए ये रहा सुपर सरप्लस प्लान। चलिए सुपर सरप्लस निकाल लेते हैं। सुपर सरप्लस में कंपनी कुछ डिटेल्स अलग डिमांड करती है, कैसा करती है वो चेक कर लेते हैं। सुपर सरप्लस प्लान है, कंपनी पूछ रही है इंडिविजुअल लेना है या फ्लोटर लेना है, चलिए फ्लोटर मान लेते हैं। देन कंपनी पूछ रही है पॉलिसी टर्म कितना रखना है, 1 साल या 2 साल, तो मैं फिलहाल 1 साल पर ही रख रही हूँ। देन कंपनी पूछ रही है नंबर ऑफ चाइल्ड के, सॉरी नंबर ऑफ एडल्ट था यहाँ पर, नंबर ऑफ एडल्ट कितना है, तो मैं यहाँ 2 एडल्ट रख रही हूँ। देन कंपनी पूछे नंबर ऑफ चाइल्ड, कितने बच्चों को ऐड करना है, चलिए मैं एक बच्चे को ऐड कर लेती हूँ।
देन कंपनी पूछ रही है पॉलिसी टर्म मतलब 1 साल के लिए पे करना है या 2 साल के लिए, मैं 1 साल सेलेक्ट कर लेती हूँ। देन कंपनी पूछ रही है एज ऑफ द एल्डेस्ट मेंबर की मैंने लगभग 35 साल एज डाल दी है यहाँ पर। उसके बाद कंपनी प्लान टाइप पूछ रही है, तो सुपर टॉप अप पॉलिसी में प्लान ऑलवेज गोल्ड ही रखिएगा। सिल्वर प्लान में हम लोग डील नहीं करते हैं, हम लोग सेल नहीं करते हैं, तो ये ध्यान रखना है आपको, यहाँ गोल्ड ही आना चाहिए। नेक्स्ट समय शॉर्ट की बात कर लेते हैं, तो कितने लाख का समय शॉर्ट आप सुपर टॉप अप पॉलिसी का दे रहे हैं? चलिए मैं 20 लाख का दे रही हूँ। नेक्स्ट कंपनी डिफाइन लिमिट पूछ रही है, ये थोड़ा सा डिफरेंट है तो इसे समझने की कोशिश कीजिएगा। डिफाइन लिमिट मतलब किसी की बेस पॉलिसी कितने की लाख की चल रही है, 3 लाख, 5 लाख, 10 लाख, तो अकॉर्डिंगली मान लेते हैं मेरी पॉलिसी 5 लाख की चल रही है, फुल पेमेंट गेट कोट। ये कुछ डिफरेंट प्लान के अकॉर्डिंग, अगर किसी को सुपर टॉप अप प्लान की नॉलेज है तो ये प्रीमियम निकालने की नॉलेज भी ऑफकोर्स होगी कि जो कंपनी डिटेल्स मांगे उसका क्या लॉजिकल है, क्या है वो। प्लान की नॉलेज नहीं है तो मुझे नहीं लगता कि उनको ये डिफाइन लिमिट समझ में आया होगा कि क्या है डिफाइन लिमिट। प्लान गोल्ड क्या है, प्लान गोल्ड क्यों, क्योंकि प्लान नहीं पता। ठीक है, चलिए प्लान देखते हैं यहाँ पर। मैडम ये एक जानकारी है, ठीक हाँ है, ये जी। मैक्सिमम 1 ईयर से 2 ईयर ही होता है क्या? हाँ सर, मैक्सिमम 2 साल तक का मैक्सिमम। चलिए प्रीमियम की बात करते हैं तो 5,753 रुपए। आप देखिए 20 लाख का सम एश्योर्ड, हस्बैंड वाइफ और एक बच्चा, 1 साल का प्रीमियम, 5 लाख डिफाइन लिमिट रखी है और सिर्फ 5,753 रुपए का प्रीमियम है। बहुत ही चीपेस्ट प्रीमियम है, बट ध्यान रखिएगा ये बेस पॉलिसी नहीं है। बेस पॉलिसी ऑलवेज थोड़ी महंगी रहती है, लाइक 10, 15, 20 हजार का प्रीमियम जाता है, उसके ऊपर टॉपअप काम करता है, तो ये उसके ऊपर का प्रीमियम है अगर कोई अपनी छोटी पॉलिसी को बड़ा करना चाहता है तो। ठीक है, प्रीमियम निकालना सभी को समझ में आ गया? जिसने भी नहीं सीखा था, तोंडे जी हैं और 1-2 नए एजेंट्स जो जुड़े हैं हमारे साथ में, उम्मीद करती हूँ आपको प्रीमियम निकालना यहाँ से आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट में इसको, जी वेरी गुड। चलिए नेक्स्ट में इसको दोबारा से अब इसको लॉगिन करते हैं। लॉगिन मतलब अब पॉलिसी बनानी है तो उसको लॉगिन करते हैं। लॉगिन करने के लिए मुझे यहाँ पर अपना एजेंट कोड लिखना है, तो मैं जो यहाँ एक ऑफिशियली जो एक आईडी हम लोग को मिली हुई है मैं उसको यूज कर रही हूँ यहाँ पर, मैं यहाँ मेंशन करती हूँ। तो आप लोगों को सेम ऐसे ही यहाँ पर वो सेम आईडी मेंशन करना है। देखिए मैंने यहाँ पर कोड डाला है, कोड के बाद स्पेस नहीं लेना है, ध्यान रखिएगा स्पेस नहीं होना चाहिए। अगर स्पेस होगा तो वो करेक्ट आईडी नहीं होगी, वो लॉगिन नहीं होगा, फिर आप लोगों को प्रॉब्लम क्रिएट होगी। तो स्पेस नहीं देना है। मैंने आईडी लिखा, एजेंट कोड, देन मैं पासवर्ड मेंशन कर रही हूँ यहाँ पर। पासवर्ड में भी स्पेस नहीं देना है, जो भी पासवर्ड होगा डायरेक्टली लिख कर उसको लॉगिन करना है। ये देखिए ये मेरा पोर्टल यहाँ पर ओपन हो गया। ये जितने भी आइकन्स आपको दिख रहे हैं ना, ये सभी आइकन यूजफुल हैं। आपको कहीं ना कहीं ये बहुत सारे एक प्रॉफिट देने वाले हैं, एक बहुत सारे आपको हेल्प मिलने वाली है। लेकिन अगर मैं इन सभी पॉइंट्स को समझाऊंगी तो मीटिंग बिल्कुल बहुत लंबी हो जाएगी, तो शॉर्ट में निपटाते हैं। ऊपर की अभी आइकन्स अभी इनिशियली छोड़ रही हूँ, जब नेक्स्ट टाइम समझाऊंगी इसको सिर्फ पोर्टल यूज करना सिखाऊंगी तो देन बताऊंगी। अभी एक बेसिक बताती हूँ, स्मार्ट सेल ऑप्शन। कुछ न्यू एजेंट्स हैं तो आई होप आप लोगों को समझ में आएगा आपको कहाँ से अपना पोर्टल डेली बेसिस का मार्केटिंग मटेरियल निकालना है। तो जल्दी जल्दी देखते हैं इसको, समझते हैं। एक बार ये ओपन हो जाए देन पेमेंट लिंक क्रिएट करते हैं। ये देखिए पोस्ट ऑफ द डे, मार्केटिंग कोलेक्ट्रल और स्टार हेल्थ प्लान, तो तीनों कैसे कैसे यूज करते हैं। पहले पोस्ट ऑफ द डे पे क्लिक करते हैं। कंपनी आपको डेली बेसिस पर कुछ ना कुछ डिफरेंट देती है। ये देखिए मेरे पास यहाँ पर ये दिख रहा है आपको। ऐसे ही अगर मैं 4 जून पे जाती हूँ, आज 5 तारीख है, 4 जून पे कंपनी ने कुछ दिया हुआ था, 3 जून पे कुछ और दिया हुआ था, और जनवरी है, 1 जनवरी को कंपनी ने न्यू ईयर का विश दिया हुआ था। अगेन बात कर लेते हैं 5 जनवरी पे करते हैं। यहाँ देखिए आप नीचे देख सकते हैं शेयर का ऑप्शन आ रहा है, आप शेयर पे क्लिक करेंगे, व्हाट्सएप पर जाएंगे, अपने किसी भी कस्टमर को, किसी भी फ्रेंड को, किसी भी नॉन टू को सेम जैसे मैंने पहले भेजा था भेज सकते हैं। मैं सेंड नहीं कर रही हूँ, इसको मैं स्किप कर रही हूँ, सेंड नहीं कर रही हूँ। चलिए नेक्स्ट मार्केटिंग कोलेक्ट्रल की बात कर लेते हैं। तो यहाँ कंपनी आपको बहुत कुछ देती है, जैसे ग्रीटिंग एंड फेस्टिवल्स। अगर आपको किसी को कुछ विश करना है, गुड मॉर्निंग विश करना है, बर्थडे विश करना है, न्यू ईयर विश करना है, कोई फेस्टिवल विश करना है, तो आप यहाँ से विश कर सकते हैं। ये देखिए सारे फेस्टिवल सब कुछ आपको यहाँ पर मिलेगा। गुड मॉर्निंग का, बर्थडे का, ये देखिए बर्थडे का है, गुड मॉर्निंग का, इसके नीचे यहाँ पर ये गुड मॉर्निंग है, एक और ये 2 और इसके नीचे गुड मॉर्निंग के हैं, ओनम का है। इस तरीके से सारे फेस्टिवल रेगुलर यहाँ अपडेट होते रहते हैं। दूसरी चीज, एक और बेनिफिट, ये सब तो इंग्लिश में है लेकिन मोस्ट ऑफ द कस्टमर्स हमारे ऐसे होते हैं
जो हमसे रीजनल लैंग्वेज में मांगते हैं। सबको इंग्लिश थोड़ी ना समझ में आती है, कुछ लोग मराठी समझते हैं, कुछ लोग बंगाली समझते हैं, कुछ हिंदी समझते हैं, कुछ किसी और अदर लैंग्वेज पंजाबी समझते हैं। तो ये देखिए यहाँ आप लैंग्वेज पे क्लिक करेंगे तो आप अपने अकॉर्डिंग, सपोज मैं यहाँ पर तमिल क्लिक कर रही हूँ, ये सब कुछ तमिल में आ गया, चेंज हो गई लैंग्वेज। मैं यहाँ मराठी सेलेक्ट कर लेती हूँ। हमारे मोस्ट ऑफ द एजेंट्स मराठी की लैंग्वेज डिमांड करते हैं, बिकॉज ऑफ हमारे पास सबसे बड़ा चंक जो है ना एजेंट्स का, वो महाराष्ट्र से है, मोस्ट ऑफ द एजेंट्स। तो ये देखिए मैंने अगर मराठी क्लिक किया है तो यहाँ पर सब कुछ मराठी लैंग्वेज में हो गया है। अगर कोई रूरल एरिया से है, गांव की साइड से है, प्रॉपर विलेजर है, तो हम उसको प्रॉपर हिंदी में भी भेज सकते हैं। तो लोग साउथ साइड से होते हैं तो मेजरली वहाँ इंग्लिश चलती है, तो आप वहां से इसको सिलेक्ट कीजिए और लैंग्वेज चेंज कर लीजिए, इंग्लिश कर लीजिए। आप अपने अकॉर्डिंग अपने कस्टमर को डिटेल्स भेज सकते हैं, वो आपके ऊपर है कि आपको वहां पर कौन सा लैंग्वेज अपने कस्टमर के साथ यूज करना है। नेक्स्ट बात करते हैं, तो यहाँ स्टार हेल्थ के प्रोडक्ट्स मिलेंगे आपको नेक्स्ट ऑप्शन में। यहाँ पर आपको ये देखिए हमारे जितने जितने प्रोडक्ट्स हैं, कैंसर केयर गोल्ड है, हमारा कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी है, फैमिली हेल्थ ऑप्टिमा, हेल्थ गेन, जितने भी प्रोडक्ट्स हैं हमारे यहाँ पर सब कुछ शॉर्ट में मिलेगा आपको। ये देखिए हमारी ये एक्सीडेंटल इंश्योरेंस पॉलिसी है, शॉर्ट में उसके बेनिफिट्स यहाँ पर लमसम लिखे होंगे, और ये वो बेनिफिट्स होंगे जो सबसे टॉप प्रायोरिटी के बेनिफिट्स होते हैं, स्पेशल बेनिफिट्स होते हैं। तो आप इस तरह से अपना स्टेटस उसको रेगुलरली अपडेट कर सकते हैं। व्हाट्सएप स्टेटस है, आप लोग इंस्टा यूज करते हैं तो इंस्टा पे डालिए, फेसबुक यूज करते हैं तो फेसबुक पे डालिए, जो भी आप सोशल मीडिया यूज करते हैं वहां से यूज कर सकते हैं। इंश्योरेंस कॉन्सेप्ट, यहाँ भी आपको हेल्थ इंश्योरेंस से रिलेटेड बहुत सारी, क्यों हेल्थ इंश्योरेंस रिक्वायर्ड है, क्या टैक्स बेनिफिट क्या है, नेटवर्क हॉस्पिटल क्या है, कितने नेटवर्क हॉस्पिटल है हमारे, वो सब आपको यहाँ से कॉन्सेप्ट एरिया से मिल जाएगा। अगर बात करती हूँ तो ब्रोशर्स अगर किसी को चाहिए हमारी कंपनी के, तो यहाँ से आपको वन पेजर या ब्रोशर्स मिल जाएंगे। जैसे हेल्थ का चाहिए तो हेल्थ पर क्लिक कर लेते हैं। आपको किसी को सपोज लैंग्वेज चेंज करनी है, हिंदी, अच्छा सॉरी यहाँ पर अभी लैंग्वेज का ऑप्शन कंपनी ने वर्किंग में है, होपफुली बहुत जल्दी आ जाएगा। ये देखिए मैं यहाँ पर स्टार कॉम्प्रिहेंसिव पर क्लिक करती हूँ तो ये स्टार कॉम्प्रिहेंसिव मेरा पीडीएफ में यहाँ पर ओपन हो जाएगा। आप देख सकते हैं मेरे पास ये खुल रहा है। यहाँ पर ये हमारा ब्रोशर है। आपको कहीं जाने की रिक्वायरमेंट नहीं है, किसी से कुछ मांगने की रिक्वायरमेंट नहीं है, बस आपको अपना पोर्टल यूज करना आना चाहिए। अगर आपको अपना पोर्टल इस्तेमाल करना आता है तो बस आपने सब कुछ सीख लिया, क्योंकि आपको किसी से डिमांड नहीं करना पड़ेगा। अगर आप एक्सीडेंट की बात करेंगे तो एक्सीडेंट आपको यहाँ से मिलेगा, फैमिली एक्सीडेंटल इंश्योरेंस, इंडिविजुअल एक्सीडेंटल इंश्योरेंस, प्रोसेस की बात करें। चलिए नेक्स्ट, अगर मैं नॉलेज सेंटर की बात करती हूँ तो आपकी नॉलेज से रिलेटेड आपको बहुत सारी चीजें यहाँ मिल जाएंगी। आपको वन पेजेस मिल सकते हैं यहाँ से, देखिए आरोग्य संजीवनी का वन पेजर यहाँ अपलोड किया हुआ है कंपनी ने। यही वन पेजेस हम लोग आपको भी शेयर करते हैं ना, तो ये आपको आपके पोर्टल में ही मिल रहे हैं ऑलरेडी। ये सारे प्रोडक्ट्स हमारे यहाँ अपलोडेड हैं, देखिए ये सब आपको वीडियोस मिलेंगी हमारी। ये देखिए कंपनी इसके अंदर वीडियो मेंशन कर रही है, आई डोंट नो यहाँ वीडियो चलेगी या नहीं। ये जो ऑफिशियली कंपनी ने यहाँ हम लोग को दिया हुआ है वो यहाँ पर, ये सारे ऑप्शंस आप लोगों के लिए हेल्पफुल हैं। आप फिलहाल यहाँ से सीखिए। इसके बाद ये सिर्फ बेसिक्स है जो आपको अभी इनिशियल सीखना है। इसके बाद एक छोटी सी पॉलिसी क्रिएट करना सीखते हैं। पॉलिसी कहाँ से क्रिएट करना है, ये 3 डॉट्स दिख रहे हैं आप लोगों को, 3 डॉट, आपको इस पर क्लिक करना है। एक सिर्फ यही ऑप्शन, बहुत सारे हैं लेकिन सीखना सिर्फ यहीं से ही है क्योंकि यही इंपॉर्टेंट है। यहाँ से सीखते हैं। यहाँ से देखिए आपके पास क्रिएट पॉलिसी का ऑप्शन आ रहा है, यहाँ क्रिएट पॉलिसी पर क्लिक कीजिएगा। इसके बाद हमारे जितने भी प्लान्स है वो यहाँ ओपन हो जाएंगे। आप देख सकते हैं यहाँ पर ये आपका मतलब एक एजेंट का कोड दिखता है, यहाँ ब्रांच का कोड दिखता है, एसएच आपके सेल्स मैनेजर का कोड दिखता है, देन ब्रांच का कोड दिखता है। उसके बाद यहाँ पर हेल्थ इंश्योरेंस, और जितने भी हमारे हेल्थ इंश्योरेंस है वो सारे दिखेंगे। तो यहाँ पर ये देखिए आप देख सकते हैं, स्टार माइक्रो रूरल दिख रहा है, कॉम्प्रिहेंसिव दिख रहा है, फैमिली हेल्थ ऑप्टिमा दिख रहा है, हॉस्पिटल कैश है, मेडी क्लासिक है, हेल्थ गेन है, सीनियर सिटीजन, यंग स्टार, सारे प्रोडक्ट दिखेंगे। अब हेमंत जी आपका क्वेश्चन था कि आपको एक्सीडेंटल में प्रॉब्लम आती है, राइट? कोई प्रॉब्लम? हेमंत जी लाइन पे हैं, सुन रहे हैं? चलिए मे बी शायद वो नहीं है, लेकिन मैं बाकी सब लोगों को बता देती हूँ। एक्सीडेंटल इंश्योरेंस भी हम लोग फोकस करते हैं, तो कोशिश कीजिएगा एक्सीडेंटल इंश्योरेंस भी करने की। अब वो आता कहाँ से ऑप्शन है कि देखिए ये हेल्थ इंश्योरेंस दिख रहा है आपको पिंक कलर में, मजेंटा कलर में, मैंने इस पर टच किया और अपनी मोबाइल स्क्रीन को मूव किया, ये देखिए कुछ नहीं करना है। ट्रेवल इंश्योरेंस आ गया, रिसेंटली कोरोना के चक्कर में भी तो ट्रेवल इंश्योरेंस हमारा बंद है, मैंने फिर से ट्रेवल पे टच किया और इसको मूव किया आगे की तरफ, एक्सीडेंटल इंश्योरेंस। अब इस पे क्लिक कर लो एक्सीडेंटल इंश्योरेंस पर, ये ऑटोमेटिकली नीचे हमारे 3 एक्सीडेंटल इंश्योरेंस हैं, एक एक्सीडेंटल केयर इंडिविजुअल, एक फैमिली एक्सीडेंट केयर और दूसरा है सरल सुरक्षा बीमा। ये 3 पॉलिसीज हैं हमारे जो एक्सीडेंट इंश्योरेंस से रिलेटेड हैं।
तो वो यहाँ पर आपको मिलना स्टार्ट हो जाएंगी। तो फिलहाल अभी हम बात कर लेते हैं, चलो आज एक्सीडेंटल इंश्योरेंस बनाना सीखते हैं। नॉर्मल हम लोग हेल्थ पॉलिसीज ऑलवेज सीखते हैं, आज एक्सीडेंट सीखते हैं। मैडम जी एक दिन जी क्या ये एक्स्ट्रा है क्या कि इसमें इनबिल्ट रहता है? नहीं समझी सर, दोबारा बताइए क्या कह रहे हैं। तो अपने को अलग से एक्स्ट्रा बेचा बेचा जा सकता है, सेल किया जा सकता है इंडिविजुअल? क्या कह रहे हैं सर, एक्चुअली थोड़ा क्लियर नहीं हुआ, पास लाके बोलिए फोन एक बार। वो एक्सीडेंटल पॉलिसी है, हम्म विदाउट हेल्थ इंश्योरेंस के ये सेल कर सकते हैं? हाँ सर बिल्कुल, ये विदाउट हेल्थ इंश्योरेंस ही है। हेल्थ इंश्योरेंस तो एक अलग सेपरेट थिंग है, जरूरी नहीं है कि आप हेल्थ के उसमें भी साथ ही इनबिल्ट इसको ले रहता लो। है, उसके साथ में भी रहता है, इनबिल्ट रहता तो है। मैं बताती हूँ सर, दोनों में डिफरेंस क्या है, डिफरेंस समझिएगा। हेल्थ जी इंश्योरेंस में एक्सीडेंट कवर है डे वन से, यही बताते हैं हम लोग, जो यूनिवर्सल रूल है हमारा। उसमें सिर्फ और सिर्फ आपको एक्सीडेंटल का ट्रीटमेंट मिलता है, लेकिन पैसा तो नहीं मिलता। एक्सीडेंटल इंश्योरेंस में एक्सीडेंट की वजह से डेथ होने पर या बॉडी के कोई भी दो पार्ट कटने, टूटने या डिसेबल खराब होने पर पैसा मिलता है। हेल्थ इंश्योरेंस में हम जो ट्रीटमेंट का खर्चा है वो कवर होगा, और एक्सीडेंटल इंश्योरेंस में ट्रीटमेंट कवर नहीं होगा लेकिन पैसा मिलेगा कस्टमर, ठीक है। तो ये सेपरेट पॉलिसी है। अगर कोई पर्सन आपसे हेल्थ इंश्योरेंस परचेज नहीं कर रहा, बात नहीं, आप उसको सिर्फ 2213 वाला हमारा एक्सीडेंटल फैमिली एक्सीडेंटल इंश्योरेंस वो सेल आउट कर दीजिए, वो सेपरेट है, आप वो कर सकते हैं, कोई इश्यू नहीं है सर। चलिए आज एक्सीडेंटल के ऊपर ही काम कर लेते हैं। ऑलवेज हम लोग नया सीखते हैं कुछ ना कुछ, तो हेल्थ इंश्योरेंस रेगुलर बताते हैं, आज एक्सीडेंटल इंश्योरेंस सीखते हैं। तो चलिए एक्सीडेंटल इंश्योरेंस सीखते हैं, लेकिन इंडिविजुअल वाला, क्योंकि फैमिली वाला तो सेम एज इट इज है, जैसे हेल्थ इंश्योरेंस बनाते हैं वैसे ही फैमिली एक्सीडेंटल इंश्योरेंस है, लेकिन इंडिविजुअल वाला थोड़ा सा अलग है। तो आज कुछ नया सीखते हैं। चलिए एक्सीडेंटल केयर इंडिविजुअल, थर्ड वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है, ऑलवेज ब्रांच असिस्टेड परचेज पर क्लिक नहीं करना है। अगर यहाँ से क्लिक किया, पॉलिसी बना दिया, तो पॉलिसी ब्रांच के कोड में बुक हो जाएगी, आपको एज एन एजेंट कोई भी पे आउट, कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा। नेक्स्ट है कस्टमर परचेज, कस्टमर परचेज के ऊपर भी क्लिक नहीं करना है। मेजरली पॉलिसी यहाँ से नहीं बनानी, ये सिर्फ उन कस्टमर्स के लिए जो बहुत फंसी हैं, खुद से अपनी पॉलिसी बनाना चाहते हैं, देन अदरवाइज नहीं। हमारा लास्ट ऑप्शन है एजेंट असिस्टेड परचेज, तो एजेंट असिस्टेड परचेज पर क्लिक करते हैं, यहाँ से पॉलिसी क्रिएट करते हैं। कस्टमर का नाम मान लेते हैं, मैं अपनी पॉलिसी बना के दिखा रही हूँ आप लोगों को, क्योंकि मेरे पास मेरी डिटेल्स रेगुलर हैंडी रहती हैं। तो चलिए मैंने अपना नाम लिखा यहाँ पर हिमाक्षी, कॉन्टेक्ट नंबर कंपनी पूछ रही है, तो 767289802348, ये मेरा कॉन्टेक्ट नंबर है। मेल आईडी की बात करते हैं, तो मैं यहाँ मेल आईडी CAYKverma@gmail.com मेंशन कर लेते हैं, स्पेस हटा देते हैं। चूज पेमेंट मेथड कंपनी पूछ रही है, तो ऑनलाइन क्लिक किया हुआ ईमेल और एसएमएस को भी क्लिक कर दे, ताकि कस्टमर के पास एसएमएस भी जाए। देन नीचे लिखा हुआ रहा है क्रिएट, मैंने क्रिएट पे क्लिक किया है। यहाँ पर एक्सीडेंटल इंश्योरेंस में कुछ चीजें आपसे डिमांड करेगा, तो उसको ध्यान रखिएगा, जब वो कुछ फीचर्स यहाँ फिल करने होंगे तो मैं बताऊंगी आपको, उसको बहुत अच्छे से समझना। चलिए यहाँ पर कंपनी पूछ रही है बेसिक प्लान डिटेल, तो स्टार्ट डेट, ऑलवेज स्टार्ट डेट हमेशा आज की रखनी है, पीछे की बैक डेट पे क्लिक नहीं करना है, वो हो जाएगा भी नहीं, और आगे की तो भले ही मत कीजिए, क्योंकि अगर हम आज पॉलिसी ले रहे हैं, आज कस्टमर पेमेंट कर रहा है, तो पॉलिसी आज से स्टार्ट। नेक्स्ट एंड डेट अपने आप सेलेक्ट हो गई है। पॉलिसी पीरियड की बात कर लेते हैं, तो 1 साल के लिए कस्टमर लेना चाहता है। नंबर ऑफ इंडिविजुअल, तो यहाँ पर 1 ही रखना है, क्योंकि इंडिविजुअल पॉलिसी है, 1 रखते हैं यहाँ पर। नेक्स्ट करते हैं, सेकंड स्टेप पर आ जाएंगे। कंपनी डेट ऑफ बर्थ पूछ रही है, तो मैं अपनी डेट ऑफ बर्थ डाल देती हूँ 1987। नेक्स्ट मेल आईडी हो गया, कॉन्टेक्ट नंबर हो गया। देन कंपनी ऑक्यूपेशन पूछ रही है, तो ये लीजिए मैंने बिजनेस डाल दिया है, यहाँ पर बिजनेस करते हैं। एनुअल इनकम लगभग 5 लाख डाल दिया, या 3 लाख या 4 लाख, जो भी डालना चाहें, तो चलिए 5 लाख डाल देते हैं। जीएसटी टाइप को छोड़ना होता है ऑलवेज एज यूजुअल। नेशनलिटी ऑलरेडी यहाँ सिलेक्टेड है। आधार कार्ड के 4 लास्ट डिजिट डालने हैं, 1 2 3 4, मैं यहाँ डाल रही हूँ, मुझे याद नहीं है एक्चुअली। देन कंपनी पूछिए डू यू हैव पैन नंबर, तो अगर किसी के पास पैन नंबर है तो यस करना है, नहीं है तो नो करना है। मुझे पैन नंबर याद नहीं है, तो मैं उसके बाद कंपनी पूछे डू यू हैव एन EIA नंबर, तो इसको भी ऑलवेज नो करना है, बिना सोचे समझे, कस्टमर से बिना पूछे इसको नो कर दीजिएगा। उसके बाद कंपनी पूछी डू यू हैव एनी अदर हेल्थ इंश्योरेंस, नो कर दीजिएगा, कुछ भी नहीं है। कंपनी पूछी डू यू हैव एन CKYC आइडेंटिफायर, मतलब पासपोर्ट नंबर से रिलेटेड है ये, कंपनी जानना चाहते हैं कि कस्टमर के पास पासपोर्ट नंबर है या नहीं है, तो बिना पूछे, क्योंकि ये कोई लॉजिकल नहीं है,
बिना पूछे आप इसको नो कर सकते हैं, कोई ऐसा इश्यू नहीं है। कंपनी पूछ रही है फिजिकल पॉलिसी डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड, तो इसको यस कर दीजिएगा आप, ध्यान रखिएगा। लेकिन अभी एज पर कोविड सिनेरियो यस करने के बावजूद भी पॉलिसीज डिले हो रही हैं, और अगर लॉकडाउन लगा इंडिया में, चाहे कहीं भी लगा, चाहे लाइक अगर मैं दिल्ली से हूँ, अगर दिल्ली में लॉकडाउन लगा तो ध्यान रखिएगा जितनी भी पॉलिसीज इन बिटवीन आप करेंगे वो हार्ड कॉपी डिलीवर नहीं होगी। ये मुझे उम्मीद है कि इतना तो ये जानवन सी चीज है, ये आप लोग भी समझते होंगे कि लॉकडाउन के सिनेरियो में हार्ड कॉपी डिस्पैच नहीं होगी। सॉफ्ट कॉपी कंपनी ऑलवेज एक्सेप्ट करती है। भगवान ना करे कभी कोई कस्टमर के साथ इमरजेंसी है, कस्टमर ने अपनी सिर्फ पीडीएफ फाइल ही दिखा दी ना हॉस्पिटल में, कंपनी क्लेम अप्रूव करे। हार्ड कॉपी वाला प्रेशर नहीं कीजिएगा आप लोग, सभी लोग बाकी ध्यान रखिएगा। हम लोग अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे, बट अगर लॉकडाउन लगा, रेगुलर न्यूज आ रही है दिल्ली में 2 डेज का ऑलरेडी कर्फ्यू लॉकडाउन लग चुका है, वीकेंड का, आगे कभी भी कुछ भी हो सकता है, इन बिटवीन हार्ड कॉपीज नहीं जाएंगे। तो यस करके छोड़ दीजिएगा। मे बी अगर लॉकडाउन खुला है कुछ रहा तो इन बिटवीन हम लोग हो पाएगा तो हम शेयर जरूर करेंगे आप लोगों के साथ। कम्युनिकेशन एड्रेस पे बात कर लेते हैं। तो जो भी कस्टमर का कम्युनिकेशन एड्रेस होगा, वट कुछ भी है, तो वो आप यहाँ डाल सकते हैं। मैं यहाँ फिलहाल कुछ भी डाल रही हूँ अभी। सेकेंड लाइन भी फिल करना मैंडेटरी है। जो भी कस्टमर का लोकेशन होगा, सिटी होगा, वो यहाँ डालना है। पिन कोड डालना है। मैं यहाँ पिन कोड डाल देती हूँ दिल्ली का, मैं दिल्ली में रहती हूँ तो मैंने यहाँ पिन कोड डाला है दिल्ली का। ये देखिए, आप देख सकते हैं स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, सब डिस्ट्रिक्ट, सिटी, एरिया, सब कुछ ऑटोमेटिक आ गया है। नेक्स्ट कंपनी पूछ रही है रेजिडेंस एड्रेस सेम एज कम्युनिकेशन एड्रेस। यस, मेरा बिल्कुल सेम है तो मैंने यहाँ क्लिक कर दिया। नेक्स्ट कंपनी पूछ रही है बैंक डिटेल्स ऑफ प्रपोजर। अगर प्रीमियम 25,000 से ऊपर का है तो बैंक डिटेल्स आर मैंडेटरी, लेकिन इंडिविजुअल ये एक्सीडेंटल इंश्योरेंस में 25,000 से ऊपर का प्रीमियम बहुत कम जाता है। नेक्स्ट सोशल स्टेटस की बात करें, कंपनी पूछ रही है कस्टमर बीपीएल कैटेगरी से तो नहीं है, तो ऑलवेज नो कर दीजिए। नॉमिनी में डिटेल पूछ रही है तो नॉमिनी का नेम, मैं अपने हस्बैंड को नॉमिनी रखना चाहती हूँ तो ये लीजिए, मैंने यहाँ हस्बैंड का नेम मेंशन किया है। नॉमिनी की एज डालते हैं, 35 साल डाल देती हूँ। नॉमिनी का रिलेशन डाल देती हूँ, तो यहाँ पर स्पाउस हस्बैंड है मेरे। नेक्स्ट परसेंटेज ऑफ क्लेम मैंने यहाँ 100 मेंशन कर दिया। उसके बाद नेक्स्ट कर लेते हैं। आपको सिर्फ इस पेज को समझना है क्योंकि बाकी जो डिटेल्स मैंने फिल की वो बिल्कुल सेम है। हेल्थ पॉलिसी, किसी पॉलिसी में कंपनी यही सब चीजें पूछती है, लेकिन आपको जो अब पेज ओपन हुआ है आप लोगों के सामने, स्टेप नंबर 3, वो समझना है क्योंकि यहीं आके सब लोग अटकते हैं। चलिए समझ लेते हैं। कंपनी पूछ रही है यहाँ पर रिलेशनशिप विद प्रपोजर, तो क्या है यहाँ पर, सिलेक्ट कीजिए सेल्फ। मैं अपने लिए पॉलिसी ले रही हूँ, प्रपोजर मैं हूँ पॉलिसी में, तो मेरा खुद से क्या रिलेशन है इसका, मैं सेल्फ हूँ। तो देखिए सेल्फ पर क्लिक करते ही मेरा नाम, मेरा डेट ऑफ बर्थ ऑटोमेटिकली यहाँ पर सिलेक्ट हो गया। नेक्स्ट कंपनी जेंडर पूछ रही है, तो जेंडर सिलेक्ट कर लेते हैं यहाँ पर, फीमेल, फीमेल क्लिक किया है। हाइट वेट पूछ रही है कंपनी, तो मैं लगभग 165 हाइट डाल देती हूँ और वेट 65 डाल देती हूँ। उसके बाद बिजनेस ऑलरेडी ऑक्यूपेशन मेरा सिलेक्टेड है, यहाँ समझना है। यहाँ कंपनी पूछती है मंथली गेनफुल इनकम, मेरी मंथली इनकम कितनी है। एक चीज समझिएगा, एक्सीडेंटल इंश्योरेंस है इंडिविजुअल वाला, तो जिन जिन लोगों ने इंडिविजुअल एक्सीडेंटल इंश्योरेंस की ट्रेनिंग ली है उन्हें पता होगा कि यहाँ कंपनी हमारे मंथली इनकम के ऊपर ही सम एश्योर्ड डिपेंड करती है। यहाँ हम अपनी मर्जी से सम एश्योर्ड नहीं ले सकते हैं, हमारी इनकम पे डिपेंड करता है। अगर हमारी इनकम अच्छी है तो कंपनी हमें 1 करोड़ भी देगी, लेकिन अगर हम कमाते ही 10,000 होंगे तो कंपनी हमें 1 करोड़ का एक्सीडेंट कैसे दे देगी। लॉजिकल सोच के देखिएगा, अगर कोई कस्टमर 10,000, 15,000, 20,000, 25,000 कमा रहा है तो कंपनी उसको 1 करोड़ का सम एश्योर्ड नहीं देगी। तो सपोज मैं यहाँ, मेरी यहाँ मंथली इनकम मान लेते हैं 30,000 रुपीज है, मैं यहाँ 30,000 डाल देती हूँ, मैंने यहाँ मंथली डाल दी। रिस्क ग्रुप 1, अब आप लोग को पता होना चाहिए कि एक्सीडेंटल इंश्योरेंस है तो जो लोग एडमिन प्रोफाइल में काम करते हैं रिस्क ग्रुप 1 में आते हैं, जो लोग थोड़ा सा रेडियस काम करते हैं रिस्क ग्रुप 2 में आते हैं, और जो लोग प्रॉपर ड्राइवर कैटेगरी में काम करते हैं लाइक कैब ड्राइवर है, ट्रक ड्राइवर है, वो रिस्क ग्रुप 3 में आते हैं। तो मैं यहाँ एडमिन प्रोफाइल का काम करती हूँ, ऑफिस आती हूँ, बैठती हूँ, काम करती हूँ और घर चले जाती हूँ, मेरा बाहर फील्ड में घूमने का कोई काम नहीं है, तो मैं यहाँ रिस्क ग्रुप 1 में आती हूँ। चलिए मेरा ऑलरेडी यहाँ 1 सिलेक्ट। उसके बाद कंपनी कुछ एड ऑन कवर दे रही है, इसको थोड़ा सा 2 मिनट रुक के बताऊंगी, उससे पहले यहाँ समझते हैं। कंपनी कह रही है डू यू वांट टू मॉडिफाई योर कवर, आप अपने कवर को मॉडिफाई करना चाहते हैं, क्योंकि देखो कंपनी ने अपने हिसाब से कुछ भी यहाँ 54 लाख रुपए डाल दिया। ये भी कोई कस्टमर सिर्फ 25 लाख का एक्सीडेंटल इंश्योरेंस लेना चाहता हो, कोई सिर्फ 50 का लेना चाहता हो, तो इसको एडिट करना है, इसको यस करना है ऑलवेज। डू यू वांट टू मॉडिफाई, अब इसको मॉडिफाई करना है। मॉडिफाई करने से पहले आप लोगों को उम्मीद करती हूँ कुछ चीजें पता होंगी, मैं फिर भी कोशिश रहेगी समझाने की मेरी। एक्सीडेंटल इंश्योरेंस में क्या होता है, सबसे पहले टेबल ए, टेबल बी, टेबल सी, 3 टेबल्स होती हैं। टेबल ए में कंपनी एक्सीडेंटल डेथ कवर करती है,
टेबल बी में कंपनी परमानेंट टोटल डिसेबिलिटी और परमानेंट पार्शियल डिसेबिलिटी कवर करती है। टेबल सी में कंपनी टेम्परेरी टोटल डिसेबिलिटी कवर करती है, जिसे हम लोग शॉर्ट फॉर्म में TTD बोलते हैं, जिस बेस पर कस्टमर को कुछ लमसम पैसा मिलता है, 60,000 रुपये वीकली लगभग कंपनी कहती है पैसा मिलता है। यहाँ उसी के बेस पर पॉलिसी का यहाँ चेंजेस करने हैं। टेबल ए ऑलवेज 0 रखना है, क्योंकि टेबल ए क्या है, एक्सीडेंटल डेथ। एक्सीडेंटल डेथ तो ऑटोमेटिकली कवर है। टेबल बी एंड टेबल सी, ये 2 कॉलम है हमारे पास जिसे हमें फिल करना है। टेबल सी 15 लाख से ऊपर कभी भी नहीं जाना चाहिए। तो यहाँ टेबल सी में 15 लाख, मान लेते हैं मुझे 50 लाख का इंश्योरेंस चाहिए, मैं नॉर्मल बात कर रही हूँ, मुझे 50 लाख का एक्सीडेंटल इंश्योरेंस 50 परचेज करना है, तो 50 लाख में से 15 लाख मेरे जाएंगे यहाँ पर, 50 लाख में से 15 लाख मैंने फिल कर दिए। टेबल सी में 50 में से 15 चले गए, बचा कितना, 35 लाख। वो 35 लाख मेरा टेबल बी में आ जाएगा। मैडम जी कैसे कैसे इसको समझ नहीं पाया, क्या कॉल आ गया थी? सर यही समझना है बस, और कुछ भी नहीं है, यही समझना है, जी क्योंकि मेजर प्रॉब्लम यही क्रिएट होती है। यस। मैं 50 लाख का एक्सीडेंटल इंश्योरेंस परचेज करना चाहती हूँ, ठीक है। 50 लाख के एक्सीडेंटल इंश्योरेंस पे कंपनी मुझे टेबल सी का बेनिफिट मैक्सिमम कितना देगी, 15 लाख। अगर आपके पास रेट चार्ट अवेलेबल होगा ना, तो देखिएगा आपको समय शॉर्ट के साथ में कंपनी वहां लिख कर बताती है कि 15 लाख मैक्सिमम है, 15 लाख से ऊपर का टेबल सी का बेनिफिट नहीं है। तो यहाँ 15 लाख फिल करना है। 50 में से 15 हमने यहाँ फिल कर दिए, बचा कितना, 35 लाख। वो 35 लाख टेबल बी में, और टेबल ए ऑलवेज 0 रखना है, ऑलवेज 0, क्योंकि जब हम टेबल बी परचेज करते हैं तो टेबल बी में टेबल ए ऑलरेडी इंक्लूड होता है, और जब हम टेबल सी परचेज करते हैं तो टेबल सी में टेबल ए और टेबल बी इंक्लूडेड होकर टेबल सी मिलता है। ये कल इसकी ट्रेनिंग होगी आपकी इंडिविजुअल की, होपफुली कल की ट्रेनिंग है इसकी, तो कल मैं जब आप लोगों को समझाऊंगी तो ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। मतलब मेरा कहने का मतलब है कि टेबल सी 15% ही होना चाहिए। 15 लाख बस, लेस है, 15 लाख इससे होना ऊपर नहीं चाहिए, करना है, इससे ऊपर वो लेगा भी नहीं, एक्सेप्ट भी नहीं करेगा, चाहे वो 1 करोड़ का भी हो। चाहे वो 1 करोड़ का ही क्यों ना समय शॉर्ट कस्टमर लेना चाहता हो। अगर 1 करोड़ लेना चाहता है तो 15 लाख टेबल सी में और 85 लाख टेबल बी में। अगर वो 75 लाख लेना चाहता है तो 15 लाख टेबल सी में और 60 लाख टेबल, ओके बस ये ध्यान रखना है कि टेबल सी आपका 15 लाख से ऊपर नहीं जाएगा, 15 लाख ही रखना है। 15 लाख से डिफरेंशिएट करके बैलेंस जितना अमाउंट बचेगा वो आपको टेबल बी में लिखना है, ठीक है। चलिए, इसके अलावा मैंने अभी जस्ट छुड़वाया था, हमारे 2 कुछ ऑप्शनल राइडर थे, ये ऑप्शनल है, एड ऑन कवर है। अगर कस्टमर इसमें से कुछ ऑप्शनल राइडर लाइक मेडिकल एक्सपेंसेस, हॉस्पिटल कैश, होम कन्वेंसेस, ये सब बेनिफिट्स लेता है, तो इसके लिए कस्टमर को कुछ एक्स्ट्रा प्रीमियम पे करना पड़ेगा, 100, 150, 200 रुपए। वो मैं जब कल प्लान बताऊंगी तो ज्यादा अच्छे से तो क्लियर करूंगी। चलिए नेक्स्ट, ये हमने क्लियर कर लिया, समय शॉर्ट हो गया हमारा। उसके बाद कंपनी पूछ रही है हेल्थ डिसेबिलिटी, कोई हेल्थ प्रॉब्लम तो नहीं है, नो कर दीजिए। हेल्थ हिस्ट्री, कोई बीमारी तो नहीं है, नो कर दीजिए। प्रीवियस इंश्योरेंस डिटेल, नो कर दीजिए। प्रीवियस एनी क्लेम डिटेल, नो कर दीजिए। कर लेते हैं, देखते हैं यहाँ पर क्या निकल कर आता है, ये देखते हैं। ऊपर एजेंट का नेम, देन एक एजेंट की मेल आईडी, देन यहाँ पर समय शॉर्ट 50 लाख दिख रहा है, प्रीमियम इतना है, उसके ऊपर जीएसटी, जीएसटी के बाद 5,104 रुपए का प्रीमियम यहाँ निकल कर आ रहा है। बाकी सेम एज इट इज, वही सेम डिटेल्स, पूरा वही परफॉर्मा है। आपको यहाँ चेक करना है, कोई गलती है तो आपके पास एडिट का ऑप्शन है, यहाँ पर 3-4 बार मिलेगा आपको, एडिट पे क्लिक कीजिए, उसको ठीक कर लीजिए और सेम एज इट इज ये आप आगे टर्म्स एंड कंडीशन एक्सेप्ट करके भेज सकते हैं। देखिए मेरे क्लिक करते ही डार्क हो गया ब्लू, पहली चीज। अब सेकंड थिंग इज, क्योंकि 50 लाख का है तो 50 लाख तक कंपनी किसी भी तरह का कोई भी इनकम प्रूफ डिमांड नहीं करती है, तो ये बिना इनकम प्रूफ के लिंक चला जाएगा। मैंने यहाँ पर क्लिक किया सेव एंड सेंड टू कस्टमर, ये लिंक मेल आईडी पर चला गया। मेरे पास एसएमएस भी आ जाएगा, एसएमएस दूसरे फोन में आएगा क्योंकि ये वो फोन नहीं है जिसमें मैंने जो नंबर डाला है वो भेज चुका हूँ। तो एसएमएस भी आ गया है मेरे पास, और एसएमएस आ गया मेरे पास, और मेरे पास मेल भी आ गई है।
तो एज पर जैसे हम हेल्थ पॉलिसी की पेमेंट करते हैं हमारी मेल आईडी पर जाके, मैं वो भी आप लोगों को दिखा देती हूँ। बस 1 मिनट दे दीजिएगा मुझे। मेल आईडी मैंने ओपन कर ली है, ये देखिए आप लोगों को मेल एक्सेस करवा देती हूँ। ये देखिए अपडेट से मेरे पास लिंक आया हुआ है एटम नोटिफाई से। ये देखिए ये रहा मेरे पास असिस्टेड पॉलिसी परचेज एक्सीडेंट केयर पॉलिसी। ये देखिए यहाँ पर क्लियरली लिखा हुआ है। मैंने यहाँ क्लिक किया, यहाँ पर लिखा हुआ है परचेज, क्लिक हेयर टू परचेज योर पॉलिसी, प्लीज क्लिक हेयर टू परचेज योर पॉलिसी। चाहे यहाँ क्लिक कर लीजिए, चाहे परचेज द हेल्थ पॉलिसी क्लिक कर लीजिए, डजेंट मैटर, दोनों ऑप्शन एक ही जगह एक ही प्रपोजल फॉर्म पर जाकर ओपन होते हैं। अब इसको ओपन कर लेते हैं। यहाँ पर आपका एक परफॉर्मेंस, जो प्रपोजल फॉर्म मैंने मोबाइल से आपको फिल करके भेजा है वो आपको प्रॉपर यहाँ दिखेगा। दिख रहा है? मेरी स्क्रीन सभी को दिख रही है? ये देखिए सेम प्रपोजल फॉर्म है, आप लोगों को बिल्कुल क्लियरली वहां पर विजिबल होगा। सारी डिटेल्स यहाँ पर हैं। उसके बाद अगर हम सबमिट प्रपोजल करते हैं तो सबमिट प्रपोजल करते ही मेरे पास एक ओटीपी आएगा। मैं ओटीपी यहाँ डालती हूँ 145896 145896। आई एम नॉट अ रोबोट। अच्छा, इसको और ध्यान रखिएगा क्योंकि बहुत सारे एजेंट्स या बहुत सारे कस्टमर मेजरली भूल जाते हैं। यहाँ तक ओटीपी तो फिल कर दिया लेकिन आई एम नॉट अ रोबोट इसको क्लिक नहीं करते हैं और फिर बोलते हैं मैडम पेमेंट नहीं हो रहा है। तो ये ध्यान रखिएगा कि इस पर क्लिक करना मैंडेटरी है। अगर क्लिक नहीं करेंगे तो ये वेरीफाई का ऑप्शन नहीं मिलेगा आपको। मैंने क्लिक किया, देन मैंने वेरीफाई किया और वेरीफाई करने के बाद अगेन कंपनी मुझसे 2 बार कुछ डिक्लेरेशन क्लिक करवाएगी, लाइक एक मेडिकल टर्म्स एंड कंडीशंस हैं और एक कंपनी के टर्म्स एंड कंडीशंस हैं, तो दोनों क्लिक करने मैंडेट। चलिए देखिए, मेडिकल डिक्लेरेशन ऑलवेज नो करना है, कभी भी यस नहीं करना है। अगर यस किया तो पेमेंट नहीं होगा, नो करना है। टर्म्स एंड कंडीशन एक्सेप्ट करना है। क्लिक करते ही पे नाउ का ऑप्शन डार्क हो गया, पे नाउ पे क्लिक करते हैं तो हमारा पेमेंट गेटवे यहाँ पर ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पर कस्टमर अपने किसी भी डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, फोन पे, पेटीएम, नेट बैंकिंग, यूपीआई किसी भी मोड से पेमेंट कर सकता है। बस यहाँ से पेमेंट करने के बाद हार्डली 10 से 15 मिनट के अंदर पॉलिसी इश्यू हो जाती है। क्लियर है सभी को? पॉलिसी मोबाइल के थ्रू कैसे क्रिएट करनी है, उम्मीद करती हूँ समझ में आया होगा आप लोगों को। आज थोड़ा सा कुछ नया बताया है, कुछ डिफरेंट बताया है। मेजरली हम लोग ऑलवेज हेल्थ पॉलिसी बताते हैं, मैंने आप लोगों को हेल्थ पॉलिसी नहीं बताई है, एक्सीडेंटल पॉलिसी बताई है, और वो भी इंडिविजुअल वाली। क्योंकि इंडिविजुअल वाली हेल्थ एक्सीडेंटल पॉलिसी बनाना थोड़ा डिफरेंट है हमारी हेल्थ पॉलिसी से। तो कुछ डिफरेंट, कुछ नया ऑलवेज सीखना चाहिए। दैट्स व्हाई आपको एक नया परफॉर्मेंस शेयर किया है, सेम पॉलिसी बनाना नहीं सिखाया। तो जिन लोगों ने ऑलरेडी पोर्टल पर काम किया हुआ है, जिन्हें थोड़ी बहुत प्रैक्टिस है, मेरी एक सभी से रिक्वेस्ट है, एक बार हेल्थ पॉलिसी की प्रैक्टिस की है ना, सेम ऐसे ही एक्सीडेंटल पॉलिसी की भी प्रैक्टिस कीजिए। कहीं भी अटकेंगे तो मुझे कॉल कीजिएगा, मुझे एक स्क्रीनशॉट शेयर कीजिएगा, मैं बताऊंगी आपने कहाँ क्या गलती की है। क्लियर है सभी को?